हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग संस्कृत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। संस्कृत प्रत्यय में जो स्त्री प्रत्यय चल रहा था दोस्तों, उसी का अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत क्या हो स्त्री प्रत्यय क्या होता है जिसके बारे में जाना था दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में संस्कृत के प्रकार के बारे में जानेंगे दोस्तों। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि संस्कृत स्त्री प्रत्यय की संख्या कितनी होती है। तो चलिए देर न करते हुए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को समझना है कि स्त्री प्रत्यय के प्रकार, स्त्री प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि स्त्री प्रत्यय के कितनी संख्या होती है। तो देखिए समझते हैं। देखिए लिखा गया है कि स्त्री प्रत्यय की कुल संख्या 8 है। कुल कितने स्त्री प्रत्यय हैं दोस्तों? 8 स्त्री प्रत्यय हैं। स्त्री प्रत्यय की संख्या 8 है। कौन कौन है तो देख लीजिए। टाप, डाप, चाप, इंगिप, इंगिस, इन, उंगुस, ती। ठीक है दोस्तों, तो यही 8 स्त्री प्रत्यय हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको टाप बोलते हैं, इसको डाप, इसको चाप, इसको डीप प्रत्यय भी बोल सकते हैं। मतलब इसका उच्चारण डीप भी कर सकते हैं दोस्तों, इसका उच्चारण डिस भी कर सकते हैं, और इंगिप भी कर सकते हैं, इंगिस भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम जब भी बोलेंगे इसको तो डीप ना बोल कर इंगिस इंगिप प्रत्यय बोलेंगे दोस्तों, इसको इंगिस बोलेंगे। ठीक है, दोनों उच्चारण सही है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे समझिए दोस्तों, आगे क्या है। तो आगे लिखा गया है कि इन 8 प्रत्ययों में सबसे महत्वपूर्ण व विशेष टॉप और इंगिप प्रत्यय होता है। ठीक है, मतलब 8 प्रत्यय तो है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो है दोस्तों वो टॉप होता है, और क्या होता है, इंगिप प्रत्यय होता है। अब आप कहिएगा कि इसमें महत्वपूर्ण और विशेष का मतलब क्या है। महत्वपूर्ण और विशेष कहने का क्या तात्पर्य हुआ, तो समझिए आप ध्यान से। महत्वपूर्ण और विशेष कहने का तात्पर्य हुआ कि अधिकांश स्त्रीलिंग शब्द जो मिलेंगे ना दोस्तों, उसमें चाहे तो टाप प्रत्यय होगा और चाहे तो इंगिप प्रत्यय होगा। ठीक है, बहुत कम ऐसे शब्द मिलेंगे, बहुत कम ऐसे स्त्रीलिंग प्रत्यय मिलेंगे जिसमें डाप, चाप, इंगिस, इन, उंगुस और ती प्रत्यय देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये चलते हम लोग टाप और इंगिप को क्या कह रहे हैं, महत्वपूर्ण कह रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण कहने का रीजन क्या है, तो टॉप और इंगिप प्रत्यय को महत्वपूर्ण ही चलते कह रहे हैं और विशेष ही चलते कह रहे हैं कि अधिकांश स्त्रीलिंग शब्दों में दोस्तों आपको टॉप और इंगिप प्रत्यय ही दिखेंगे। ठीक है, बहुत कम ऐसे शब्द होते हैं जिसमें टॉप और इंगिप प्रत्यय को छोड़ करके डाप, चाप, इंगिस, इन, उंगुस या ती प्रत्यय दिखेंगे। ठीक है, और जब एग्जाम्पल लिया जाएगा प्रत्येक प्रत्यय को पढ़ेंगे तो आपको समझ में ही आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे और कुछ बातें लिखी गई है जिसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है दोस्तों, अधिकांश आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में टाप प्रत्यय या चाप प्रत्यय या डाप प्रत्यय होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप समझिए ध्यान से। मतलब लगभग सारे शब्द जो होंगे दोस्तों आकारांत शब्द। अब अधिकांश आकारांत शब्द का मतलब क्या हुआ, मतलब जिसका अंत जो है वो आकारांत से होता है। ठीक है दोस्तों, जिसका अंत किससे होता है, आकारांत। जैसे हम लिखेंगे चटका, क्या लिखें दोस्तों, यहाँ पे देखिए चटका, तो इसका अंत किससे, अंत में क्या है दोस्तों, अ की मात्रा है या नहीं है, तो इसी को हम बोलेंगे आकारांत शब्द। और आकारांत में स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो अगर आकारांत में स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों, तो उसमें चाहे तो टाप प्रत्यय होगा, चाहे तो चाप होगा, और चाहे तो क्या होगा दोस्तों, डाप होगा। तो ये जो चटका लिखे है ना दोस्तों, इसको में टाप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, टाप। ठीक है, अब कहिएगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें टॉप है, तो ये हम आगे समझेंगे दोस्तों कि इसमें टॉप प्रत्यय कैसे है। बस इतना समझ जाइए कि चटका जो है उसमें कौन सा प्रत्यय है, टॉप प्रत्यय है। ठीक है, जैसे हम कहेंगे लेखिका, क्या लिखेंगे दोस्तों, लेखिका। अब इसके लास्ट में देखिए, इसके लास्ट में क्या है दोस्तों, आ है या नहीं है, तो ये भी आकारांत शब्द हुआ, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द ही है दोस्तों लेखिका। इसमें भी आपको टाप प्रत्यय लगे हैं। कौन सा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, चलिए और थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हम लिख दिए दोस्तों सीमा, क्या लिख दिए, सीमा, तो इसमें भी देखिए क्या है, आकारांत है ना दोस्तों। इसमें भी क्या है, आकारांत है। समझ रहे हैं ना, तो इसमें आकारांत प्रत्यय है और इसमें आपका डाप प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों, डाप प्रत्यय। समझ रहे हैं ना। अब जैसे हम लिख दिए सूर्या, क्या लिख दिए, सूर्या, सूर्य लिख दिए। अब सूर्य में देखिए आकारांत शब्द है दोस्तों, लास्ट में आ है, तो इसको बोलेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में चाहे तो टाप होता है, चाहे तो डाप होता है, और चाहे तो चाप होता है।
तो इसमें चाप प्रत्यय होता है दोस्तों। कौन सा प्रत्यय होता है? चाप। तो देखिए जितना भी हम आकारांत शब्द लिखें दोस्तों, देखिए चटका, लेखिका, सूर्या, सीमा, वो सब आकारांत शब्द के अंत में चाहे तो टाप प्रत्यय है, चाहे तो डाप प्रत्यय है, और चाहे तो कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? चाप प्रत्यय है। ठीक है। जब हम टाप, डाप और चाप को डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, तब वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार क्यों इसको टाप, डाप और चाप मतलब कह, हाँ, जो ये बात लिखा गया है वो सही है या नहीं। तो एक बात तो आप समझ गए, क्या समझ गए कि अधिकांश, अधिकांश या लगभग सब पूरे समझ जाइए दोस्तों। अधिकांश आकारांत शब्दों के अंत में देख लीजिए, अधिकांश आकारांत शब्दों के अंत में चाहे तो टाप प्रत्यय होता है, चाहे तो डाप प्रत्यय होता है, या चाहे तो कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों? चाप प्रत्यय होता है। समझे ना क्या लिखा गया है? अगला बात लिखा गया है कि अधिकांशतः इकारांत या इकारांत। ठीक है दोस्तों, एक दीर्घाई इकारांत हुआ, एक हर्षई इकारांत हुआ, तो इसमें शब्दों में इंगिप, इन या इंगिस प्रत्यय होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी अगर आपको इकारांत शब्द मिल रहे हैं, लास्ट में एक ही मात्रा है दोस्तों, तो उसमें चाहे तो इंगिप प्रत्यय होगा, चाहे तो इन प्रत्यय होगा, चाहे तो इंगिस प्रत्यय होगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, मतलब कोई भी शब्द अगर मिल रहे हैं उसमें आपको लास्ट वाला, लास्ट कैसा है? इकारांत है। ठीक है दोस्तों, और या चाहे कौन सा है इकारांत शब्द है, तो उसमें इंगिप या इन या क्या मिलेगा दोस्तों? इंगिस मिलेगा। अब इसको समझिए कैसे हम लोग समझेंगे। तो जैसे हम लिख दिए दोस्तों, जैसे हम लिख दिए भगवती, क्या लिख दिए दोस्तों? भगवती। ठीक है, या हम लिख दिए दोस्तों श्रीमती। ठीक है ना। तो देखिए लास्ट में क्या है दोस्तों? कैसा है? तो कहिएगा कि लास्ट में जो है वो इकारांत शब्द है, देख सकते हैं आप, है ना। और इसमें भी इकारांत शब्द है, ई से, ई से हुआ है ना दोस्तों समाप्त, लास्ट में ई से समाप्त हुआ, देखिए तो इकारांत शब्द हुआ ना दोस्तों। चाहे फिर आगे लिख दिए हम लोग हिमानी, क्या लिख दिए दोस्तों? हिमानी, है ना, हिमानी। तो इसमें भी कौन सा इकारांत है? ये भी है ना दोस्तों। तो आप लोग समझिए, बात को समझना है ध्यान से, और समझिए। चाहे हम लिख दिए नारी, तो नारी कौन सा है? देखिए नारी में इकारांत है, इनमें भी सब में लास्ट में जो है वो ई से समाप्त हो रहा है ना दोस्तों। तो आप समझिए बात को। तो देखिए ई भी शब्द जो है, ई भी शब्द भगवती, श्रीमती, हिमानी या नारी, इस सब जो है वो इकारांत शब्द है। इकारांत का मतलब इस सब शब्द के लास्ट में ई आया है। देखिए दोस्तों, यही चलता हमने बोल दिए इकारांत, ई से अंत होने वाला शब्द को इकारांत शब्द कहते हैं। तो भगवती, श्रीमती, हिमानी, नारी। ठीक है दोस्तों, आप समझिए भगवती है तो इसमें जानते हैं कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? भगवती में आपका जो है वो इंगिप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? इंगिप प्रत्यय। ठीक है। श्रीमती में भी इंगिप प्रत्यय है दोस्तों आपका। ठीक है। हिमानी में जो है वो आपका इंगिस प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इंगिस। और नारी में जो है दोस्तों वो कौन सा प्रत्यय है? इन प्रत्यय है। ठीक है, समझ में आया? देखिए फिर से समझिए, श्रीमती में, भगवती में कौन सा प्रत्यय है? इंगिप। श्रीमती में इंगिश, हिमानी में इंगिश, और नारी में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? इन प्रत्यय है। हम लोग समझे क्या? हम लोग अभी पढ़े दोस्तों कि जब लास्ट ईकारांत शब्दों के अंत में चाहे तो इंगिप होता है, चाहे तो इंगिश होता है, और चाहे तो इन होता है। हो रहा है ना दोस्तों। यानी आप देखिए अधिकांश ऐसे शब्द देखिए दोस्तों, अधिकांश इकारांत शब्द देखिएगा तो उसमें चाहे तो इंगिप होगा, चाहे तो इंगिश होगा, चाहे तो इन होगा। और देख भी रहे हैं कि हो भी रहा है दोस्तों, है या नहीं है। तो आप लोग, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।